राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप चतुर्थ श्रेणी तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी तैयार करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेके आए हैं। दोस्तों चाहे आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी तैयार कर रहे हो, पटवारी कर रहे हो, वीडियो कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। दोस्तों चलते हैं आज के हमारी वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में या फिर कोटा में? सभी भाई प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं कि परवन बृहद सिंचाई परियोजना जो है किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली, नाड़ी, टोबा या फिर जोहड़? दोस्तों नाली जो है राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। शेष तीनों जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर परियोजना है ये राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जिससे ये जल प्राप्त करती है? चंबल नदी से, जखम नदी से, माही नदी से या फिर गंभीर नदी से? दोस्तों इस नहर को जो है माही नदी से जल प्राप्त होता है। ऑप्शन 3 माही नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के या फिर अजमेर के? सागरमल गोपा जो थे वो जैसलमेर के निवासी थे। ऑप्शन बी जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न को भी आप नोट लगा लें, ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? स्वयं गोपाल दास ने, साधु सीताराम दास ने, हरविलास शारदा ने, रामनारायण चौधरी ने? दोस्तों स्वामी गोपाल दास ने जो है सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना की थी। ट्रैच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से या फिर जाट किसान आंदोलन से? ट्रैच कमीशन जो है दोस्तों ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी बेगू किसान आंदोलन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ जो बगावत है वो किस छावनी के सैनिकों के द्वारा की गई थी? नसीराबाद के द्वारा, नीमच, मेरठ या फिर एरनपुरा? दोस्तों एरनपुरा की छावनी के द्वारा जो छावनी के सैनिकों द्वारा 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर के साथ बगावत की गई थी। ऑप्शन डी एरनपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। 1857 क्रांति से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको 1857 क्रांति जरूर याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 1857 क्रांति के ऊपर MCQ की क्लास लेकर आएँ तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। ये रहा अगला प्रश्न। राव राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण किसने कहा? बीटू सुरजा ने, चिंतामणि भट्ट ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, गंगानंद मैथिल ने? दोस्तों राव राय सिंह को जो राजपूताना कर्ण कहा था वो मुंशी देव प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ अर्थात उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? 2 जुलाई 1867 को, 2 जुलाई 1880 को, 2 जुलाई 1970 को, 2 जुलाई 1877 को? दोस्तों तो उदयपुर में जो देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी ये 2 जुलाई 1877 को की गई थी।